जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा तो लगभग हर किसी के घर में मौजूद है और नियमित चालीसा को पढ़ा भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा लिखी किसने थी? किंवदंती है कि इसे लिखने वाले को सम्राट अकबर ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद बंदरों के उत्पात के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास हैं। उन्होंने ही रामचरितमानस भी लिखी थी। लेकिन तुलसीदास जी ने किन हालातों में हनुमान चालीसा लिखी, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है जिसके बारे में वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुलसीदास ने किन हालातों में लिखी हनुमान चालीसा? कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली। किंवदंती है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलवाया। तब तुलसीदास जी की मुलाकात अब्दुल रहीम खाने खाना और टोडरमल से हुई। उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत की। वो अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया। बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी तुलसीदास जी की रिहाई। किंवदंती के अनुसार कारावास में ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी दौरान फतेहपुर सीकरी के कारागार के आसपास ढेर सारे बंदर आ गए। उन्होंने बड़ा नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। भारत की सबसे प्रामाणिक हिंदी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया भारत कोश भी तुलसीदास को हनुमान चालीसा का लेखक मानती है। तो चलिए अब आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से सही नियम और उससे जुड़ी कुछ खास जानकारी देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो सिद्ध ना हो सकता, बशर्ते उसको करने का नियम और करने का तरीका पता होना चाहिए। पहली बात तो भगवान के पाठ का कुछ विशेष नियम तो नहीं है हनुमान चालीसा के पाठ का, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर बजरंगबली का पाठ सायं काल में किया जाए तो वो ज़्यादा फलित होता है। बैठ करके स्वशासन पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो बहुत जल्दी फलित होता है। लेकिन अगर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है या समय का अभाव है तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप चलते फिरते भी कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बजरंगबली के इस महत्वपूर्ण पाठ में हर एक चौपाई आपका कल्याण करने वाली है। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। और हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान भी मिला है, आज भी धरती पर विद्यमान है। माँ जानकी का आशीर्वाद है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी महाराज। बजरंगबली आजकल युवा पीढ़ी को या सभी को अगर जीवन में कामयाब भी होना है तो हनुमान जी के आदर्शों में चलकर इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। क्योंकि बजरंगबली का आदर्श बताता है कहाँ झुकना है और कहाँ पराक्रम दिखाना है, कैसे अपने कार्य सिद्ध करने हैं, कैसे मंजिल को पाना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर कार्य भी सिद्ध हो जाता है। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या के दाता हैं हनुमान जी। बुद्धिमान भी बहुत हैं और बलवान भी बहुत हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि कई बार जो बहुत बलवान होता है तो वो इतना विद्वान नहीं होता, या फिर बहुत विद्वान हो तो इतना बलवान भी नहीं होता। लेकिन हनुमान जी दोनों हैं। एक बार किसी ने कहा कि बजरंगबली के पास शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, तो महापुरुष ने जवाब दिया कि वैसे तो कोई तुलना नहीं है ना। आप पढ़ते हैं ना, अतुलित बलधामम, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना पराक्रम, इतनी शक्ति है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। फिर भी अगर आप हनुमान जी के शक्तियों को कुछ अनुमान लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात बताई कि जैसे जो 10,000 हाथियों का बल होता है, 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और इसी तरह 10,000 ऐरावत हाथी जो इंद्र के पास है, 10,000 ऐरावत हाथी का जो बल है वो देवराज इंद्र के पास है। और इसी क्रम से जितना 10,000 इंद्र का बल है उतना हनुमान जी की एक
कनिष्ठिका उंगली में है, छोटी वाली उंगली में है, इतने पराक्रमी हैं बजरंगबली। दर्शकों, नासै रोग हरै सब पीरा, सभी रोग, सभी दुख, सभी कष्टों का हरण करने वाले हनुमान जी का पाठ है। आपकी हर मनोकामना इस हनुमान चालीसा पाठ से सिद्ध हो सकती है, बशर्ते ध्यान ये भी रखना होता है कि हनुमान जी का जो साधक है, बजरंगबली की जो साधना करने वाला जातक है, उसे ब्रह्मचर्य रहना, पाप कर्मों से बचना, नियमित भगवान की आराधना करना, परोपकार करना, बहुत सारे जीवन में बदलाव लाने पड़ते हैं। तो इन पाठों का, भगवान के इन प्रभावशाली पाठों का बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है और प्रत्यक्ष भी है कि हनुमान चालीसा जितना जल्दी कारगर सिद्ध होता है, शायद ही कोई पाठ इतना जल्दी कारगर सिद्ध होता। हनुमान जी ने बताया ना, देखिए भगवान की इसमें, हनुमान जी महाराज के इसमें गुणों का भी वर्णन है और पराक्रम का वर्णन है। भगवान राम जी के गुणों का भी बखान है। तो हनुमान चालीसा में सब कुछ लिख दिया गया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गौरी सा। जो सतवार पाठ है ना, वैसे तो कितनी बार भी पाठ करें, एक बार से लेकर के 1,00,000 बार करें, 1,00,000 बार करें, लेकिन नियमतः 7 बार जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। 7 बार पाठ नियमित रूप से अगर आप सायं काल में पवित्र आसन पर बैठकर बजरंगबली का ध्यान करते हुए, मन में विषय विकार को मिटाते हुए नियमित आराधना करते हैं, तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावी इनका। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्ध ना हो जाता। इसलिए दोस्तों, बजरंगबली महाराज का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये जो संसार में समस्या चल रही है महामारी कोरोना की, वैसे तो सब लोग पूछते हैं कि ये इसकी समाप्ति कब होगी। तो पहली बात तो ये प्राकृतिक आपदा है, पूरे विश्व की आपदा है। अगर हम ज्योतिष गणनाओं की बात करें तो शायद ये सितंबर के बाद समाप्त होगी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि शास्त्रों में या वेदों में क्या इसका वर्णन नहीं है, तो सब कुछ लिखा है मेरे भाई। अगर हम पढ़ें, वेदों को देखें तो, या वेदों के बताए रास्ते पर चलते रहें, तो ये समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ मात्र कर देने से आपके सभी रोग, कष्ट, दोष, यहाँ तक कि ग्रहों का प्रभाव, शनि आदि ग्रह का दुष्प्रभाव तत्काल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है बजरंगबली की आराधना करने से। जो बजरंगबली की आराधना करते होंगे इस बात को अवश्य समझते होंगे। इसलिए आजकल सब बच्चों को भी और युवा पीढ़ियों को भी हनुमान जी के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को कामयाब करना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।